5000 साल बाद श्री कृष्ण और यशोदा मैया के घर की कल्पना करना हमें उनके समय, संस्कृति और उनके घर के महत्व को समझने का अवसर देता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रकार के घर और स्थान आज भी श्रद्धालुओं द्वारा मथुरा और वृंदावन में संरक्षित हैं। हालांकि काल के प्रभाव और बदलाव के कारण इन स्थानों ने अपने मूल स्वरूप में बदलाव देखे हैं। आइए विस्तार से इनके विभिन्न हिस्सों की स्थिति की कल्पना करते हैं। नंबर 1, नंद भवन। श्री कृष्ण का घर, नंद बाबा और यशोदा का घर, जिसे नंद भवन कहा जाता है, आज भी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थान है। 5000 वर्षों के बाद इस स्थान को संरक्षित करने के लिए मंदिर और संरचनाएं बनाई गई हैं। यह घर अब एक भव्य मंदिर का रूप ले चुका है, जहां हर कोने में श्री कृष्ण की लाल बाल लीलाओं की झलक मिलती है। पुराने समय का मिट्टी का घर अब पत्थर और संगमरमर से सजा हुआ है, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति की भावना आज भी बरकरार है। नंबर 2, यशोदा मैया की रसोई। यशोदा मैया की रसोई वह स्थान है जहां उन्होंने श्री कृष्ण को माखन खिलाया और अपनी ममता बरसाई। आज यह स्थान एक स्मारक के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालुओं यहाँ आकर माखन और मिश्री चढ़ाते हैं। 5000 वर्षों के बाद बदलाव के बावजूद इस स्थान पर मिट्टी के पुराने बर्तन और चूल्हों की झलकियाँ दिखाने के प्रयास किए गए हैं। इस रसोई का माहौल भक्तों को उस समय की याद दिलाता है। नंबर 3, काल कोठरी। कंस द्वारा वासुदेव और देवकी को रखा गया कारागार काल कोठरी मथुरा में कंस के महल का हिस्सा था। आज इसे श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह स्थान 5000 वर्षों में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ है। अब इसे आधुनिक संरचना के रूप में संरक्षित किया गया है, लेकिन यहाँ की दीवारों और कोठरी के हिस्सों को प्राचीन स्वरूप में रखा गया है। यह स्थान भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाने के लिए पवित्र और अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। नंबर 4, गोकुल का वातावरण। गोकुल अब एक तीर्थ स्थल है जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष भगवान की बाल लीलाओं को महसूस करने आते हैं। 5000 साल बाद भी यहाँ का वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यमुना नदी, जो श्री कृष्ण के समय में जीवन का आधार थी, अब भी इस स्थान का प्रमुख हिस्सा है। हालांकि समय के साथ नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई बदलाव आए हैं। नंबर 5, नंदगांव और वृंदावन। नंदगांव और वृंदावन अब भी श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों के रूप में जीवंत हैं। वृंदावन में 5000 वर्षों के बाद कई बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, लेकिन यहाँ की गलियाँ अब भी उनकी लीलाओं की कहानियों को बयां करती हैं। आधुनिक युग में भी श्रद्धालु इन स्थानों पर आकर प्रभु की लीलाओं को महसूस करते हैं। भले ही 5000 साल बीत गए हों, श्री कृष्ण, यशोदा मैया और उनके घरों से जुड़े स्थानों ने श्रद्धालुओं के दिलों में अपनी अमिट छवि बनाए रखी है। इन स्थानों को सुरक्षित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, लेकिन उनकी भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना को कभी कम नहीं होने दिया गया। आप इस पर और अच्छा